हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, जिसके अंदर से अपन ने उत्तरी अरावली देख चुके थे। अब बात करते हैं साथियों मध्य अरावली के बारे में। सबसे पहले बात करें तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों इसका जो विस्तार है ना, सांबर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? सांबर जयपुर से स्टार्ट होता है। ठीक है, सांबर जयपुर से लेकर इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा देवगढ़। और ये देवगढ़ कहाँ है साथियों? राजसमंद तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें साथियों, इसका जो मुख्य जो विस्तार है ना, ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा? आपको मिलेगा अजमेर। अजमेर के बाद में मिलेगा साथियों ब्यावर। इन दो जिलों में सर्वाधिक विस्तार देखने को मिल जाता है मध्य अरावली का। अब बात करें साथियों मध्य अरावली का जो निर्माण है कौन सी चट्टानों से हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। तो इन चट्टानों में नाम आता है सबसे पहले किसका आता है? संगमरमर का आता है। किसका आता है? संगमरमर का आता है। संगमरमर के साथ में एक और नाम आता है साथियों क्वार्टरजाइट। किसका नाम आता है? याद रखना, नाम आता है क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट व ग्रेनाइट भी इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, तीन प्रकार की चट्टानों से निर्माण होता है, संगमरमर, क्वार्टरजाइट और ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है साथियों? 700 मीटर बतानी है। कितनी बतानी है? 700 मीटर आपको बतानी है। अब बात करते हैं साथियों जो मध्य अरावली है इसकी प्रमुख चोटियाँ। यहाँ पर लिखते हैं अपना प्रमुख चोटियाँ। प्रमुख चोटियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं मध्य अरावली की, उनके बारे में अपन देखते हैं साथियों। सबसे पहले जो नाम आता है प्रमुख चोटियों में वो नाम आता है साथियों गोरम जी। क्या नाम आता है? गोरम जी नाम आता है। ये गोरम जी कौन से जिले के अंदर है साथियों? ये याद रखना ब्यावर। ब्यावर के बाद में पाली। ठीक है, पाली के साथ में अपन लिख सकते हैं राजसमंद। इन जिलों में इसका विस्तार आपको स्थिति देखने को मिल जाती है। इसकी अगर औसत ऊंचाई पूछी जाए, क्या पूछे जाए साथियों? औसत ऊंचाई से यहाँ पर लिख सकते हो, ऊंचाई लिख लो आप यहाँ पर। ऊंचाई कितनी है इसकी? याद रखना 934 मीटर है। ठीक है, और जो गोरम जी है ये मध्य अरावली के सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर क्या लिखोगे? यह है मध्य अरावली की, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? गोरम जी है साथियों। दूसरी चोटी का नाम अगर बात करें तो कौन सा आती है? उसका नाम आता है माराय जी। ठीक है, इसकी स्थिति अगर बात करें तो साथियों ये ब्यावर में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? ब्यावर में देखने को मिलेगी। और इसकी ऊंचाई बात करें तो 933 मीटर आपको याद रखनी है। ठीक है, दो हो गई। तीसरी बात करते हैं। ज़्यादा चोटियाँ नहीं हैं मध्य अरावली के अंदर। तीसरी जो चोटी का नाम आ जाता है साथियों तारागढ़ नाम आता है। क्या नाम आता है? तारागढ़ आता है। तारागढ़ की स्थिति अगर बात करें तो साथियों अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में आ जाती है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 873 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। तीसरे के बाद में चौथी जो चोटी आती है उसका नाम आता है साथियों नाग पहाड़। क्या नाम आता है? नाग पहाड़ नाम आता है। और नाग पहाड़ की जो स्थिति है वो भी आपको अजमेर में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अजमेर में देखने को मिलेगी। इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। बस इतनी ही चोटियां हैं मध्य अरावली की। जब साथियों आप मध्य अरावली पढ़ते हो तो उसमें एक नाम आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम आ जाता है साथियों दर्रे, या फिर अपन बोल सकते हो नाल भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों एक ही नाम होता है साथियों। इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले बात करें तो दर्रे या नाल क्या होते हैं, तो सीधी सी इसकी डेफिनेशन है, याद रखना किसको कहते हैं? तंग रास्तों को। तंग रास्तों को कहा जाता है, कहा जाता है। बस उसी का याद रखना। दूसरा बात करें साथियों तो अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में सबसे ज़्यादा
दर्रे अगर आपसे पूछे जाए तो कहाँ पर हैं? मध्य अरावली में है। कहाँ पर है साथियों? मध्य अरावली में है। ठीक है। और याद रखना, अगर मध्य अरावली में पूछा जाए तो यहाँ पर क्या है? ब्यावर में है सबसे ज़्यादा, ब्यावर ज़िले में है। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रों का जब नाम आता है ना साथियों, तो सबसे ज़्यादा जो दर्रे हैं आपको मध्य अरावली में देखने को मिलेंगी। वैसे मैंने आपको अलग से लिखा दिया गया है कि अरावली पर्वतमाला में सबसे ज़्यादा जो दर्रे हैं वो मध्य अरावली में हैं, या फिर जिला पूछा जाए तो ब्यावर आपको बताना है। लगभग 12 या 13 दर्रे हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि किसको कहाँ से जोड़ता है, बस यही पूछा जाता है दर्रों से संबंधित। तो नाम आता है साथियों प्रमुख दर्रों के अंदर से सबसे पहला जो नाम आता है ना, उसका क्या नाम आता है? कछवाली दर्रा। क्या नाम आता है साथियों? कछवाली, कछवाली दर्रा। कछवाली दर्रा है, ये कहाँ पर है साथियों? ये ब्यावर में है। कहाँ पर है? ब्यावर में। कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा नाम आता है साथियों पीपली दर्रा। एक दो एग्जाम में पूछा गया है इसको, पीपली दर्रा। पीपली दर्रा कहाँ पर है साथियों? ये ब्यावर में आपको देखने को मिलेगा। इसकी एक विशेषता ये है कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा माना जाता है। यहाँ पर क्या लिखोगे? राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? याद रखना है, पीपली दर्रा है। ठीक है। 2 दर्रे याद हो गए। तीसरा बात करते हैं। तीसरा दर्रे का नाम आ जाता है साथियों उदाबारी। कौन सा नाम आता है? उदाबारी। उदाबारी दर्रा है साथियों, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये भी आपको ब्यावर में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ब्यावर में। 3 हो गए क्या? चौथा बात करते हैं। चौथा दर्रे का नाम आ जाता है साथियों सरूपा घाट। का नाम आता है सरूपा घाट आता है। ये भी कहाँ पर है साथियों? ये भी आपको ब्यावर में देखने को मिल जाता है। ये जो 4 दर्रे हैं ना साथियों, ये किसको कनेक्ट करते हैं? ये ब्यावर को पाली से कनेक्ट करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं 5वां जो दर्रे का नाम आता है बर दर्रा। बहुत बार पूछा गया है, एग्जामिनर का फेवरेट है साथियों बर दर्रा। अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो साथियों ये ब्यावर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर से एक नेशनल हाईवे गुजरता है। कौन सा? NH-25 गुजरता है, ये भी याद रखना। ठीक है। दूसरा बात करते हैं। छठा जो दर्रा आता है कौन सा आता है साथियों? आता है पखेरिया दर्रा। कौन सा आता है? पखेरिया दर्रा। पखेरिया दर्रा। पखेरिया दर्रा की स्थिति के बारे में बात करें साथियों, ये कहाँ पर है? ये भी आपको ब्यावर में देखने को मिल जाता है। एक चीज़ याद रखना, इस पखेरिया दर्रा के ये कहाँ से किसको जोड़ता है? ये याद रखना, ये जोड़ता है ब्यावर को अजमेर से जोड़ता है। अजमेर से जोड़ता है, इतना ही याद रखना है। पूछा गया है कभी कभार ये एग्जाम के अंदर से, मेरे याद नहीं है। 6 हो गए। 7वां बात करते हैं। 7वां दर्रा का नाम आता है साथियों शिवपुरा घाट। कौन सा आता है? शिवपुरा घाट। शिवपुरा घाट के बारे में बात करें साथियों तो कहाँ पर है? ये भी आपको ब्यावर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा साथियों? ब्यावर में मिलेगा। और एक चीज़ याद रखना, ये जो शिवपुरा घाट है ना, ये ब्यावर को किससे जोड़ता है? याद रखना, ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। विजयनगर से जोड़ता है, इतना ही याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 8वां जो आता है कौन सा आता है? सुरा घाट। कौन सा आता है? सुरा घाट। सुरा घाट दर्रा। सुरा घाट दर्रा के बारे में बात करें तो साथियों ये भी आपको ब्यावर में देखने को मिल जाता है। कितने हो गए? 8 हो गए का? 9वां बात करते हैं। सुरा घाट के बाद में कौन सा आ जाता है साथियों? एक और नाम आता है दिवेर की नाल। कौन सा आता है साथियों? दिवेर की नाल। दिवेर की नाल। दिवेर की नाल की स्थिति के बारे में बात करें साथियों, यहाँ पर कौन सा आता है? ये राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में आ जाता है।
इससे खास बात एक याद रखना, जो दिवेर की नाल है ना, जब अपन नदी तंत्र पढ़ेंगे राजस्थान का तो उसमें से देखेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। जो दिवेर की नाल है ना, ये कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा आता है साथियों? कोठारी नदी का। ठीक है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। इतना ही आपको याद रखना है। 9 हो गए क्या? 10वां बात करते हैं साथियों। 10वां कौन सा लिखना है आपको? दिवेर की नाल के बाद में एक और पूछता है कभी कभार, हल्दी घाटी वाला। कौन सा? हल्दी घाटी दर्रा। हल्दी घाटी दर्रा के बारे में बात करें तो साथियों ये राजसमंद में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? राजसमंद में आपको देखने को मिल जाता है। जो हल्दी घाटी दर्रा है ना, ये राजसमंद व पाली को जोड़ता है, पाली को जोड़ता है। इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11वां। 11वां कौन सा आता है साथियों? एक और आ जाता है गोरम घाट। कौन सा आता है? गोरम घाट दर्रा। गोरम घाट दर्रा के बारे में बात करें तो साथियों इसकी स्थिति है राजसमंद में आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादा कोई खास है नहीं। ये जो दर्रा है ना साथियों, ये मारवाड़ जंक्शन जो पाली को देवगढ़ आमेट राजसमंद रेल मार्ग से जोड़ता है। इतना ही, ज़्यादा कोई खास कभी का और पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 12वां, जिसका नाम आ जाता है साथियों, जिसका नाम आता है साथियों कामली घाट। कौन सा आता है? कामली घाट दर्रा। कामली घाट दर्रा के बारे में बात करें तो साथियों ये राजसमंद में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? राजसमंद में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये 11-12 दर्रे हैं, इनको आप याद कर लेना, एकदम सरल से हैं। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे ब्यावर या फिर राजसमंद में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं साथियों, तीसरा जो भाग आ जाता है अरावली पर्वतमाला का, जिसका नाम आ जाता है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको पहले इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो दक्षिणी अरावली है इसका विस्तार देखते हैं। इसका जो विस्तार है ना साथियों, कहाँ से कहाँ तक है? याद रखना, देवगढ़ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? देवगढ़। और देवगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, राजसमंद से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा? डूंगरपुर तक देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो देवगढ़ राजसमंद से लिख सकते हो उदयपुर, उदयपुर के बाद में साथियों कौन सा? सिरोही, और सिरोही के बाद में डूंगरपुर तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। इतना ही आपको याद रखना है। अगर वैसे देखा जाए ना, जो दक्षिणी अरावली है इसमें बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं और हाथ के पंजे के समान आपको देखने को मिल जाती है। जब मैंने तानपुरा की आकृति जब अपन स्टार्ट किया था ना, यहाँ पर इस प्रकार से आकृति दिखाई थी। ठीक है, इस प्रकार से आकृति दिखाई थी, तो यहाँ पर संगम क्षेत्र देखने को मिल जाता है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। वैसे देखा जाए ना तो ज्योग्राफी को आप जितना मैप से पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगी और ज़्यादा समय के लिए याद रहेगी। ठीक है, रटोगे तो थोड़े समय के लिए याद रहेगी, बाद में भूल जाओगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ज़िले आते हैं जो दक्षिणी अरावली में हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक आपको बताना है। तो सबसे पहला अपन स्टार्टिंग कर देते हैं, राजसमंद आता है। राजसमंद के बाद में उदयपुर आता है। ठीक है, उदयपुर के बाद में एक नया ज़िला बना है जिसका नाम आता है साथियों सलुम्बर आता है। सलुम्बर के बाद में चित्तौड़गढ़ जो पुराना ही है। ठीक है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़ आता है। कौन सा आता है साथियों? प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा याद रखना है? डूंगरपुर याद रखना है। कौन सा याद रखना है? डूंगरपुर आपको याद रखना है। इन जिलों के अंदर से एक और लिख सकते हो, कौन सा आता है? बांसवाड़ा जाता है। कौन सा आता है साथियों? बांसवाड़ा जाता है। और बांसवाड़ा के बाद में सिरोही हो गया, और सिरोही के बाद में पाली हो गया। इन क्षेत्रों में आपका विस्तार देखने को मिल जाता है दक्षिणी अरावली का। अगर बात की जाए इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई आपको कितनी बतानी है साथियों? 1000 मीटर बतानी है। कितनी बतानी है? 1000 मीटर आपको बतानी है।
और बात करें साथियों, जो दक्षिणी अरावली का जो निर्माण है वो कौन सी चट्टानों से हुआ है। निर्माण का जब जिक्र करें तो ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। कौन सी चट्टानों से? ग्रेनाइट चट्टानों से। ठीक है, इन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब बात करें साथियों, इस दक्षिणी अरावली के अंदर से एक नाम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। नाम आता है साथियों गुरु शिखर का। किसका नाम आता है साथियों? गुरु शिखर का नाम आता है। ठीक है, गुरु शिखर की जो स्थिति है वो आपको कहाँ पर मिलेगी साथियों? सिरोही में आपको बतानी है। कहाँ पर बतानी है? सिरोही में बतानी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। कौन सी है? गुरु शिखर है। या फिर अपन ये भी कहें कि अरावली पर्वतमाला। क्या लिख सकते हैं अपन? अरावली पर्वतमाला। पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है साथियों? गुरु शिखर आ जाती है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसको संतों का शिखर भी कहा गया था। संतों का शिखर किसके द्वारा कहा गया था साथियों? कर्नल टोड के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कर्नल टोड के द्वारा इसको संतों का शिखर कहा गया था। कभी कभार इसको याद रखना। इसको एक नाम और है जिसको क्या कहा जाता है? गुरु माथा। क्या कहते हैं साथियों? इसको गुरु माथा भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब कितनी ऊंचाई है, कितने फीट की है, कितने मीटर में है, वो अपन आगे देखेंगे साथियों। अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रमुख चोटियाँ। प्रमुख चोटियाँ। प्रमुख चोटियों के अंदर से बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, सबसे पहला जो नाम आता है वो अपन बात कर रहे थे अभी। नाम आता है किसका? गुरु शिखर का आता है। किसका नाम आता है? गुरु शिखर का आता है। गुरु शिखर की स्थिति अगर बात करें तो साथियों कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? सिरोही में देखने को मिलेगी। ठीक है, और बात करें इसकी ऊंचाई। ऊंचाई आपको याद रखनी है। अन्य नाम मैं बता चुका हूँ, 1722 मीटर बतानी है। कभी कभार क्या है, एग्जामिनर ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए पेपर में इसकी फिट में पूछ लेता है, तो 5650 फीट आपको याद रखनी है। बस यही याद रखनी है। दूसरा बात करते हैं साथियों, नाम आ जाता है शेर का नाम आता है। ठीक है, शेर कहाँ पर है? ये भी सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में है साथियों। इसकी ऊंचाई बात करें तो कितनी आ जाती है? 1597 मीटर याद रखनी है। दो हो गई। तीसरी बात करते हैं। तीसरी कौन सी आती है साथियों? दिलवाड़ा। कहीं दिलवाड़ा देखने को मिलेगा, कहीं आपको देलवाड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ पर है? ये भी सिरोही में है। कहाँ पर है साथियों? सिरोही में है। इसकी ऊंचाई अगर आपको याद रखनी है कितनी है? 1442 मीटर याद रखनी है। तीन हो गई क्या? चौथी बात करते हैं। चौथी कौन सी लिखनी है आपको? जरगा याद रखनी है। कौन सी है? जरगा। जरगा की स्थिति बात करें तो साथियों ये उदयपुर में है। पहली जो तीन चोटियां हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हैं जो आपको सिरोही में देखने को मिलेंगी। और इस जरगा की जो ऊंचाई बात करें ना साथियों तो कितनी है? 1431 आपको याद रखनी है। मीटर में बता रहा हूँ, पहले वाली जो फीट में है गुरु शिखर वाली वही आपको याद रखनी है। कितनी होगी? 4 हो गई। पांचवी बात करते हैं साथियों, जरगा के बाद में नाम आ जाता है किसका? अचलगढ़ नाम आता है। किसका नाम आता है साथियों? अचलगढ़ आता है। अचलगढ़ की जो स्थिति है वो सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में आ जाती है। और बात करें साथियों इसकी जो ऊंचाई है ना अचलगढ़ की, ये 1380 मीटर है। ठीक है, 5 हो गई। छठी बात करते हैं। छठी कौन सी आती है? आबू चोटी आती है। आबू की जो स्थिति है वो आपको पता ही है कि कहाँ पर है, सिरोही में आ जाती है। ऊंचाई पूछ ले आपको तो कितनी बतानी है साथियों? 1295 मीटर बतानी है। ठीक है, 6 हो गई क्या? सातवीं बात करते हैं। तो सातवीं कौन सी आती है? कुंभलगढ़ आती है साथियों। कौन सी आती है? कुंभलगढ़ आती है। कुंभलगढ़ की स्थिति बात करें तो राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है।
ठीक है। इसकी ऊंचाई बात करें तो कितनी है, 1224 मीटर है, 1224 मीटर है। 7 हो गई। 8वीं बात करते हैं। 8वीं का नाम आ जाता है साथियों धोनिया। क्या नाम आता है, धोनिया चोटी है। इसकी स्थिति कहाँ पर है साथियों, इसकी स्थिति आ जाती है उदयपुर में। ठीक है। ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी बतानी है, 1183 मीटर बतानी है। कितने बतानी है, 1183 मीटर। 9वीं बात करते हैं। धोनिया के बाद में नाम आता है साथियों एक सिरोही में है जो 1090 मीटर है, जिसका नाम आ जाता है जयराज। ठीक है। जयराज कहाँ पर है, ये सिरोही में है। कहाँ है साथियों, सिरोही में आ जाती है। इसकी ऊंचाई बात करें तो कितनी बतानी है आपको, जयराज की 1090 मीटर बतानी है। कितनी हो गई, 9 हो गई। 10वीं बात करते हैं। 10वीं का नाम याद रखना ऋषिकेश। क्या नाम आ जाता है साथियों, ऋषिकेश आ जाता है। ऋषिकेश की जो ऊंचाई है, ये सबसे पहले तो बात करें तो सिरोही में है। ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी बतानी है, 1017 मीटर बतानी है। ठीक है। वैसे तो मैं इस सारी की सारी इसलिए लिखा रहा हूँ साथियों, कभी कभार सवाल क्या पूछ लिया जाता है कि आरोही और अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है। 11वीं जो चोटी का नाम आ जाता है साथियों, किसका नाम आता है, कमलनाथ। पूछी गई है चोटी, क्या नाम आता है, कमलनाथ। कमलनाथ की स्थिति कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है साथियों। और इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। लिखाने के लिए तो मैं 5-10 लिखाकर ख़त्म कर देता, लेकिन जिस प्रकार से आरपीएससी का लेवल और अधीनस्थ बोर्ड का लेवल जिस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, उस प्रकार से अपने को तैयार करनी है। ठीक है। 10 हो गई। 11 के बाद में नाम आता है साथियों, कौन सा आता है, 12वीं का नाम आ जाता है सुंधा पर्वत। कौन सा आता है, सुंधा पर्वत। सुंधा पर्वत कहाँ पर है साथियों, ये बीनमाल में है। कहाँ पर है, बीनमाल। और बीनमाल कहाँ पड़ता है साथियों, जालोर में पड़ता है। ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 991 मीटर बतानी है। 12 हो गई। 13 के बाद में बात करते हैं तो कौन सा आती है साथियों, इसका नाम आ जाता है माकड़ मगरा। क्या नाम आता है, माकड़ मगरा। और ये माकड़ मगरा कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। और इसकी ऊंचाई बात करें तो कितनी आ जाती है, 989 मीटर आ जाती है। ठीक है। 13 के बाद में 14 के बाद में बात करते हैं तो कौन सा आता है, सज्जनगढ़ आता है साथियों। क्या नाम आता है, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है, सबसे पहले बात करें तो है कहाँ पर, ये उदयपुर में है। पूछी भी बहुत बार गई है। इसकी स्थिति कहाँ पर है, उदयपुर में है। और इसकी ऊंचाई है 938 मीटर है। कितनी है, 938 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों सायरा। सायरा कहाँ पर है साथियों, तो सायरा है उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में आ जाती है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई बात करें तो कितनी आ जाती है, 900 मीटर आपको याद रखनी है। ठीक है। 15 हो गई। 16 के बाद में बात करते हैं तो कौन सी आ जाती है, सायरा के बाद में लीलागढ़ आती है। कौन सा नाम आता है, लीलागढ़ आती है। लीलागढ़ की स्थिति कहाँ पर आपको याद रखनी है, ये भी उदयपुर में है। ठीक है। कहाँ पर है साथियों, उदयपुर में। उदयपुर स्थिति इसकी उदयपुर में है। और इसकी जो ऊंचाई है 874 मीटर है। कितनी है, 874 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों डोरा पर्वत। कौन सी, डोरा पर्वत। डोरा पर्वत कहाँ पर है साथियों, जालोर में है। कहाँ पर है, जालोर में है। और इसकी ऊंचाई है 869 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डोरा पर्वत के बाद में कौन सी आती है साथियों, नागपानी आती है। कौन सी आती है, नागपानी। नागपानी की स्थिति कहाँ पर आपको बतानी है, उदयपुर में है। कहाँ है लाडलो, उदयपुर में है। ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी बतानी है, 867 मीटर बतानी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट कौन सी आती है, गोगुंदा आ जाती है। कौन सी आती है साथियों, गोगुंदा। और गोगुंदा की स्थिति कहाँ पर है साथियों, ये भी उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में आ जाती है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 840 मीटर आपको बतानी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट वाले का नाम आ जाता है इसराना बांकर। कौन सा नाम आता है, इसराना बांकर। इसराना बांकर भी पूछी गई है। ये कहाँ पर है, जालोर में है साथियों।
कहाँ पर है, जालोर में आ जाती है। इसकी जो ऊंचाई बात करें तो कितनी आ जाती है, 839 मीटर आती है। इसी के पास में एक और नाम आ जाता है साथियों, रोजा बांखर। रोजा बांखर भी कहाँ पर है, जालोर में है। कहाँ पर है, जालोर में आ जाती है साथियों। और ये इसकी जो ऊंचाई है ये 730 मीटर है। कितनी हो गई, 21 हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नाम आ जाता है बांखर से संबंधित एक और आ जाता है साथियों, कौन सा आता है, जारोला। जारोला बांखर। जारोला बांखर कहाँ पर है, ये भी जालोर में है। बांखर से जहाँ पर भी नाम आए तो आपको याद रखना है कि जालोर में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर आप कितनी है, 588 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कौन सी आती है, कोटड़ा। कौन सी आती है, कोटड़ा। कोटड़ा की स्थिति उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में आ जाती है। ऊंचाई आपको याद रखनी है 450 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन से आते हैं साथियों, एक नाम आ जाता है ऋषभदेव। एक ऊपर पढ़कर आए थे अपन, कौन सी, ऋषिकेश। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। जो ऋषिकेश है वो सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई है 1017 मीटर है, जबकि ऋषभदेव है ना, ये उदयपुर में है। कहाँ पर आ जाती है साथियों, ऋषभदेव। ऋषभदेव कहाँ पर है, ये आ जाती है उदयपुर में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 400 मीटर। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, इससे बाहर का भी सवाल नहीं जाएगा, चाहे आरोही क्रम में पूछो चाहे अवरोही क्रम में पूछे। वैसे देखा जाए तो दक्षिणी अरावली के अंदर से चोटियों का आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ लेता है, या फिर आपको एक तरफ से चोटियां दे देगा, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाइयों का मिलान करने वाला क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, ऐसा ही आरपीएससी का पैटर्न रहता है, और सेम ऐसा ही अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का। आगे बात करें साथियों, तो एक नाम आ जाता है साथियों, कभी कभार पूछ लेता है, किसके बारे में, नाम आ जाता है बोराट का पठार। बोराट के पठार के बारे में बात करें तो साथियों, जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक पठार है, उस पठार को कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा के अंदर से। तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो कुंभलगढ़ व दूसरा नाम आ जाता है गोगुंदा। कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच स्थित है, बीच स्थित है, जिसको स्थानीय भाषा में बोराट का पठार कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, जिसका नाम आ जाता है, जो दक्षिणी अरावली है इसके प्रमुख दर्रे। ठीक है, प्रमुख दर्रे कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है। वैसे तो आपको दर्रों से संबंधित जो सवाल पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा आपको मध्य अरावली से, या फिर पूछा जाएगा किससे, दक्षिणी अरावली से सवाल पूछा जा सकता है। तो इन प्रमुख दर्रों के अंदर से सबसे पहला जो दर्रा आता है ना साथियों, उसका नाम आ जाता है सोमेश्वर की नाल। क्या नाम आता है साथियों, नाम लिखो आप यहाँ पर, सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की जो नाल है ना साथियों, ये कहाँ पर है, ये पाली में आपको देखने को मिलेगी। ये देखो साथियों क्या करता है, ये पाली से रणकपुर रास्ते पर देसूरी के निकट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा आता है साथियों, देसूरी नाल। कौन सा नाम आता है, देसूरी की नाल। देसूरी की नाल है, ये भी आपको पाली में देखने को मिल जाता है साथियों। ठीक है, इसमें जो एक हाईवे गुजरता है, याद रखना NH 162 गुजरता है। ठीक है, नेशनल हाईवे है जो 162 गुजरता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, तीसरा जो दर्रा आता है उसका नाम आ जाता है साथियों जिलवाड़ा की नाल। ठीक है, जिलवाड़ा की नाल नाम आता है। इस जिलवाड़ा की नाल का एक अन्य नाम भी है पगलिया। पगलिया की नाल, ये भी इसको एक ही कहा जाता है साथियों। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो यह राजसमंद में है। कहाँ है लाडलो, राजसमंद में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक चीज़ और लिख लो साथियों, क्या लिखोगे यहाँ पर, अपना नोट डालकर लिख लेते हैं, कभी आप कन्फ्यूज़न हो जाओ। नोट में अपन क्या लिखेंगे, नाम आ जाता है साथियों कि एक का नाम आता है देसूरी की नाल, देसूरी की, या फिर देसूरी नाल लिख लो आप यहाँ पर, देसूरी नाल। या फिर एक को दूसरा नाम लिखो आप, कौन सा आ जाता है, जिलवाड़ा, जिलवाड़ा की नाल।
ये दोनों साथियों एक ही हैं वैसे देखा जाए तो, पर इनके नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जो इस देसूरी की नाल है ना, इसको पाली में कहा जाता है, ठीक है। और इसको जेलवाड़ा की नाल, इस दर्रे को क्या कहाँ पर कहा जाता है, ये कहा जाता है राजसमंद में, ये राजसमंद में बोला जाता है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग नाम हैं, वैसे दर्रा एक ही है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभार सवाल नहीं बहुत बार सवाल पूछा जाता है। चौथा जो नाम आता है साथियों, कौन सा नाम आता है, फुलवारी, फुलवारी की नाल, बहुत बार सवाल पूछा गया है इससे। तो यह है कहाँ पर, उदयपुर में है साथियों, कहाँ पर है, उदयपुर में आ जाता है। बात करें साथियों फुलवारी की नाल है ना, इस नाल से कोटड़ा से उदयपुर मार्ग गुजरता है, याद रखना। इससे एक नदी का उद्गम होता है, कौन सा नाम आता है, मानसी वाकल, मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। वैसे अपन नदी तंत्र पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीज़ें अपन देख लेंगे और कहाँ से कहाँ तक आ जाता है। एक चीज़ और याद रखना, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है, कौन सा, फुलवारी की नाल। तो यहाँ पर लिखोगे सबसे बड़ी नाल है क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए साथियों। 4 हो गए क्या। 5वां जो दर्रा आता है साथियों, कौन सा आता है, नाम लिखो आप यहाँ पर, केवड़ा, केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल के बारे में बात करें ना साथियों, ये कहाँ पर आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, उदयपुर में आपको देखने को मिल जाता है। 5 हो गए क्या। छठा दर्रा और याद रख लेते हैं फिर, कौन सा आता है, देबारी दर्रा, देबारी दर्रा। देबारी दर्रा है, ये कहाँ पर है, ये भी उदयपुर में है साथियों। इसमें क्या खास है, इसमें ये खास है कि ये इसमें से NH 27 गुजरता है, NH 27 गुजरता है। ये जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं ना, उन दर्रों के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। जो यहाँ पर क्या होता है साथियों, ये जो दर्रा है ना, देबारी दर्रा, ये उदयपुर से चित्तौड़ को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो, उदयपुर से किसको जोड़ता है, चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है, इतना ही याद रखना है। 6 हो गए क्या। 7वां बात करते हैं। 7वें का नाम आ जाता है साथियों हाथी दर्रा, हाथी दर्रा। हाथी दर्रा कहाँ पर है, ये उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से भी NH कौन सा गुजरता है, 27 गुजरता है, इतना ही याद रखना है। लेकिन ख़ास बात क्या है साथियों, ये जो दर्रा है ना, ये उदयपुर को सिरोही से जोड़ता है, सिरोही से जोड़ता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा हो गया, हाथी दर्रा के बाद में नाम आ जाता है साथियों डेभर, डेभर दर्रा। ये कहाँ पर है साथियों, ये उदयपुर में है, ज़्यादा कोई ख़ास इसके बारे में है नहीं। यहाँ से गोमती जो नदी है ना, वो निकलती है, गोमती नदी निकलती है, इतना ही याद रखना है। 8 हो गए क्या। 9वां बात करते हैं। डेबर के बाद में कौन सा आता है साथियों, नाम आ जाता है उसका हाथीगुड़ा, कौन सा आता है, हाथीगुड़ा। हाथीगुड़ा की नाल इसको कह सकते हो। ये कहाँ पर है, ये राजसमंद में है साथियों, कहाँ पर है, राजसमंद में आ जाता है। और ये पाली को राजसमंद से जोड़ता है, पाली को किससे जोड़ता है, राजसमंद से जोड़ता है, राजसमंद से जोड़ता है, ठीक है, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट जो दर्रा आ जाता है साथियों, नाम आ जाता है, लास्ट दर्रा है जो दक्षिणी अरावली का है, जिसका नाम आ जाता है बोरांग। कौन सा आता है, बोरांग दर्रा। बोरांग दर्रा कहाँ पर है साथियों, ये सिरोही में है, याद रखना। सिरोही का जो दक्षिण भाग है वहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो उदयपुर को आबू क्षेत्र से जोड़ता है। बस इतने ही दर्रे हैं दक्षिणी अरावली के अंदर से, ठीक है। अब नया हेडिंग डालो साथियों,
अरावली पर्वतमाला, या फिर लिख सकते हो प्रमुख पहाड़ियाँ। प्रमुख पहाड़ियाँ, इनसे सवाल पूछा भी जाता है, जैसे गिरवा की पहाड़ी, गिरवा क्या कहलाती हैं, भाखर क्या कहलाती हैं, या फिर उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है, हल्देश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, सुंडा पर्वत कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।